अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्मों और अज़ीज़ व्यूवर्स। देखें, आज का भी जो हमारा टॉपिक है, ये काफ़ी कमेंट्स आते हैं, बाकायदा व्हाट्सअप आते हैं जिसमें मुझे मुख्तलिफ़ सवालात दिए जाते हैं। अच्छा देखें, आज का टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मशीन की लीड मुख्तलिफ है। यहाँ में फाइंड कंपाउंड गेट ट्रेन एंड चेक द लीड, यानी आपने जो कंपाउंड गेट ट्रेन चूज़ करनी है उसकी लीड को चेक भी करनी है लगाने से पहले, क्या है आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं। अच्छा, यहाँ कुछ डेटा है। मिलिंग मशीन लीड है TPI 5 चूड़ी पर इंच। पहले हमारे पास 4 होती थी। डिवाइडिंग हेड रेशो आपको पता है, ये 40:1 होता है। जॉब की लीड 4 इंच है। ठीक है, ये तो हमारे पास डेटा है। अब यहाँ 4 चूड़ी पर इंच की जगह आ गई 5 चूड़ी पर इंच। ये जॉब काटना है, उसकी लीड जो है वो 4 इंच है। अच्छा, मिलिंग मशीन के साथ जो गेयर हमें दिए जाते हैं वो देखें। 24 के ये 2 गेयर होते हैं, 24 के 2 गेयर होते हैं, 28 का एक होता है, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86 एंड 130 का ये गेयर होता है। ये स्टैंडर्ड सेट है। 30 की भी होती है, 20 के भी शुरू होती है, 20 और फिर उसके बाद भी होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पास ये चीज़ है, हमें इसी के अंदर रहते हुए हमें गेयरों की सेटिंग चूज़ करनी होती है। तो चले अब हम थोड़ा कैलकुलेशन की आते हैं। ये देखें जी, ये स्टेप 1 है। सबसे पहले तो आप मशीन की लीड मालूम करेंगे। ये बराबर होती है मशीन जो TPI है मल्टीप्लाई डिवाइडिंग हेड का रेशो। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 5 1 5, 5 8 14। तो आपकी जो मशीन की लीड आ गई, अगर जो 5 चूड़ी पर इंच का है तो 8 इंच की इसकी मशीन की लीड हो गई। ये आपकी कांस्टेंट हो गई कि ये हो गई आप 8 इंच की आपकी मशीन की लीड। ठीक है, चले जी। अब स्टेप 2 हमें, ये तो आ गया हमारे पास 8 इंच। मशीन की लीड क्या हो गई, 8 इंच। चले जी, अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है कि फार्मूला क्या है चेंज गेयरिंग का। चेंज गेयरिंग मशीन लीड डिवाइडेड बाय लीड टू बी कट। लीड टू बी कट। अच्छा, मशीन लीड क्या है, 8 इंच, और जो जॉब की लीड है वो है 4 इंच। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ तो अगर मेरे पास और भी गियर सेट है तो मैं सिंगल गियरिंग भी बना सकता हूँ। लेकिन जो कि इस टाइम इसमें से मैंने कंपाउंड गियर बनानी है, जो हमारे पास अवेलेबल है हमने उसमें से ही लेनी है। तो चले, ये जो 8 है, 8/4 है, इसको मैं मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। ये देखें, यानी इस 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आ जाएगा। 2 2 द 4। यहाँ तक होगी बात क्लियर। सबसे पहले मैं ये वैल्यू लेता हूँ, ये गेयर मुझे सिलेक्ट करने, और इधर देख लें, यहाँ जो सबसे छोटा गेयर है वो है 24 के 2, 24 का गेयर है। तो मैं इधर 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि 24 आ जाए। 2 का टेबल या 12 का टेबल 2 तक पढ़ता हूँ तो 24 आता है। तो यहाँ नीचे भी मुझे 12 का टेबल 2 तक पढ़ना पड़ेगा। 24 24। ठीक है, ये आ गया हमारे पास Z1 24, और Z2 हमारे पास क्या हो गया, ये भी 24। ये 2 गेयर तो आ गए। अब हमने इस वैल्यू को से गेयर निकालने। ये देखें, चले जी, देखें 4 का टेबल में 12 तक, 12 चौक 48, 48 का है, बिल्कुल है। 12 दूना 24, लेकिन अगर 24 का लगाता हूँ तो 24 के तो 2 गेयर है, मुझे तीसरा गेयर लेना पड़ जाएगा। अच्छा,
4 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि इनमें से और जाए आ जाए। 12 का टेबल पढ़ते तो एक गेयर मिलेगा, बाकी 24 का तीसरा गेयर नहीं है हमारे पास। तो 52 का गेयर भी नहीं है। 13 का टेबल मैं पढ़ सकता हूँ, 52 तक नहीं है, 52 का गेयर भी नहीं है। 14 तक का टेबल मैं पढ़ता हूँ। 14 का टेबल जब मैं 4 तक पढ़ रहा हूँ तो 14 का टेबल मैंने 2 तक भी पढ़ना है। 14 का टेबल 4 तक पढ़ने के बाद जो है क्या आता है 56 और 14 टू द 28, ये आ गया हमारे पास Z3 और ये हो गया Z4। तो ये आ गया 14 फॉर द 56 और 14 टू द 28। तो हमारे पास आ गया Z1 बराबर है 24 तीत, बराबर है 24 तीत, Z2 भी 24, Z3 हमारे पास आ गया 56 और Z4 हमारे पास आ गया 28। ये गेयर लगेंगे। चले जी, अब हमारा ये सवाल ये बोल रहा है कि आपने गेयर ट्रेन तो आपने चूज़ कर ली, अब इसको चेक भी करें थ्योरेटिकली कि जो गेयर ट्रेन आपने चूज़ करी है वो लगाने के बाद लीड सही कटेगी। तो हम इसको इस तरह मैं रिमूव कर रहा हूँ इस एरिया को, ठीक है। ये हमारे पास गेयर आ गए। अब हमने लीड को चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था Z2 ज़रब Z4, तो ये देखें ये TPI मल्टीप्लाई 40। अच्छा Z1 हमारे पास क्या था Z1 और Z3। चलिए जी, अब हम इसको पुट करते हैं। Z2 हमारे पास क्या है 24, Z4 हमारे पास क्या है 28, 5 1 द 5, 5 8 द 14। तो ये हमारे पास 8। अच्छा जी, अब हमारे Z1 क्या है हमारे पास 24 और Z3 हमारे पास क्या है 56। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5376। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1344। जब इसको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंच। तो हमारा आंसर ये हमारे पास लीड आ गई। इसका मतलब ये है कि हमारी लीड सही है, गेयर जो हमने सेलेक्ट करे सही है। ये लीड स्क्रू पर आएगा मिलिंग के। 24 का तीज जो गेयर जो है वो 24 को चलाएगा। 24 के साथ 56 लगा हुआ होगा। 56 जो है वो जो वर्म डिवाइडिंग एट के वर्म पे लगेगा, 28 का उसको चलाएगा। तो ये देख लें, यहाँ गेयर मुख्तलिफ थे, वो यूँ कि 5 TPI थी। तो हमने पहले मशीन की लीड मालूम करी, फिर हमने अपनी गेयर सिलेक्शन मालूम करी। तो इस तरह आप ये हल कर सकते हैं। याद रखिएगा ये बड़ी अहम चीज़ है। मैं आपको बार बार ये बातें बोलता रहा हूँ कि इनको अच्छे से याद करें, इसकी जुस्तजू में लगे रहें। जो सी चीज़ मेरा काम है कि आपको ये चीज़ दे देनी। अब इसमें से आप जब तक एक्सरसाइज करेंगे उतनी अच्छी चीज़ें निकलती रहेंगी। जाहिर है परफेक्ट तो हम भी नहीं होते, लेकिन ये है कि ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। आप हम मुझे आउटपुट देंगे, बताएंगे कि सर ये ऐसे ये चीज़ आ रही है, मुझे लीड भेजें ताकि मैं भी आपको ये हल करके बताऊं। तो उम्मीद करता हूं कि जो एजुकेशन के जो वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं लड़के, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, सब्सक्राइब करें और अपने हुनर को मजबूत करें। इसके साथ ही शायद निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।